गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा में बीमा की भूमिका। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बीमा है वह एक सामाजिक उपाय योजना है जिसके द्वारा एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को कुछ व्यक्ति अपने कंधे पर लेते हैं और भविष्य में होने वाली अनिश्चितता को दूर करते हुए होने वाले जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय संदर्भ में भारत एक विकासशील देश है, तो दिनों दिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज बच्चों हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो ये सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार इंश्योरेंस जो है सामाजिक सुरक्षा में सहायता प्रदान कर रहा है या अपना योगदान दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वृद्धावस्था के दौरान आय की व्यवस्था। जैसा कि एक व्यक्ति जब वृद्ध होता है तो वृद्धावस्था के दौरान उसे कार्य करने की शक्ति लगभग क्षीण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और उसकी आय की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वृद्धा बीमा संस्थाओं ने अनेक ऐसे बीमा पत्र योजनाएं शुरू करी है जिसके द्वारा वृद्धावस्था के दौरान बीमा की संपूर्ण राशि या वार्षिकी के रूप में उसको मिलती है, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। उसे किसी प्रकार से अपने आश्रितों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वृद्धावस्था के दौरान एक निश्चित आय की व्यवस्था बीमा करवा देता है या हम करवा सकते हैं। दूसरी बात जो हमें देखनी है, बीमारियों की दशा में मतलब जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अचानक कोई ऐसी बीमारी उसके ऊपर आ जाती है तो इसके लिए अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में बीमारियों से बचने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन अनुभाग, जीवन आनंद, जीवन भारती आदि अनेक प्रकार के बीमा पत्र इशू किए हुए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी गंभीर बीमारी की स्थिति में सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से अगर आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सुरक्षा, सपोज करिए यदि कोई व्यक्ति अकेला ही घर में कमाने वाला है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस पर बहुत ही अधिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इससे बचने के लिए यदि जो व्यक्ति मुखिया है अपना बीमा करवा लेता है तो उसके कुछ भविष्य पर जीवन को संकट उत्पन्न होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि या आर्थिक समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने पर जो बीमा की जो पॉलिसी थी उसका जो मूल्य है उनके आश्रितों को दे दिया जाएगा। इसी तरह से देखें, जब कर्मचारी कार्य करता है या कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो दुर्घटना के शिकार की स्थिति में यदि वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है या उसका कोई अंग खराब हो जाता है या किसी प्रकार से वो कार्य करने की योग्य नहीं रह जाता है या हम कहें उसकी दुर्घटना मृत्यु भी अगर हो जाती है, ऐसी स्थिति में बीमा करवा कर व्यक्ति होने वाली दुर्घटना की स्थिति में अपने आश्रितों की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसी तरह से बाल जीवन को सुरक्षा, बाल जीवन यानी जो व्यक्ति अपना बीमा करवाते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उनको जीवन को सुरक्षित करने में भी बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि आजकल जो परिवार के जन हैं, माता पिता हैं, अपनी आवश्यकता के अनुरूप बच्चों के लिए अभिभावक के रूप में बच्चों के लिए जीवन बीमा सुरक्षित के लिए वो पॉलिसी ले लेते हैं, जिसके द्वारा यदि किसी अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाओं हेतु राशि प्राप्त हो जाती है, जिससे जीवन का इसके अतिरिक्त ऐसे बाल जीवनों को आगे प्रीमियम भुगतान भी नहीं करना पड़ता, जिससे बाल जीवन को सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार अगर हम देखें अपंग आश्रितों को सुरक्षा, अपंग आश्रित ऐसे आश्रित होते हैं जो कि स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो जीवन बीमा निगम ने 2 ऐसे बीमा पत्र अपंग आश्रितों के लिए विकसित किए हैं, ये बनाए हैं, जिन्हें हम जीवन आधार और जीवन विश्वास बीमा पत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि बीमा पत्र केवल उन्हीं अभिभावकों को जीवन पर जारी किया जाता है जिनका कि कोई आश्रित अपंग हो। तो इसके द्वारा व्यक्ति आगामी जीवन की जैसे आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कभी व्यवसायिक संपत्ति की क्षति की सुरक्षा, कभी कभी क्या होता है व्यवसाय संपत्ति हमारी उसमें कोई चोरी हो जाती है, डकैती, तूफान या किसी कारण से संपत्ति को नुकसान पहुंच गया, यदि बीमा आपने करवा रखा है
बीमा की स्थिति में किसी प्रकार के नुकसान होने पर बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह सेवा योजक की भी सुरक्षा के रूप में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार देखिए, जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो जो सेवा योजक जो नियुक्त है वह अपने कर्मचारियों के प्रति कई परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है, जैसे सेवा निवृत्ति के समय उसको ग्रेजुएटी देना, सेवानिवृत्ति के पेंशन देना, सेवा के दौरान मृत्यु कार्य होने पर भी उसको जो मूल्य चुकाना होता है। इसके लिए सेवा योजक अपने उत्तरदायित्वों का बीमा करवाकर अपने जोखिम से बच सकता है। तो इस प्रकार जब कार्य श्रमिक होते हैं, जब श्रमिक कार्य करते हैं तो नियोक्ता अपना उत्तरदायी बीमा करवाकर इन दायित्वों से मुक्त हो सकता है या उनके जोखिम को कम कर सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो आज हमारे देश में चारों ओर बेरोजगारी का माहौल बनता जा रहा है। बच्चे बहुत अधिक शिक्षित हो रहे हैं लेकिन उस दृष्टि से रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में भी बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा मिलती है। हमारे देश में बेरोजगारी बीमा नहीं है लेकिन कुछ विकसित देशों में बेरोजगारी बीमा की सुविधा कर रखी है। ऐसी स्थिति में वे देश इस योजना में प्राय सभी देशों में सरकार तथा सेवा योजक या श्रम संघ मिलकर इस अपने सहयोग से इस प्रकार के बीमा योजना को चलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में इंश्योरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करता है और किसी भी आर्थिक संकट में अपने परिवारजनों की आश्रितों की सुरक्षा प्राप्त कर लेता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है। जिसके लिए बीमा का जो हम देखें सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपना तथा अपने आश्रितों का जीवन या सुरक्षित महसूस करता है और होने वाली जोखिम को कम करके भविष्य में होने वाली जोखिम की हानि की क्षति को बचा सकता है या उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार बीमा समाज में मुख्य भूमिका निभा रहा है और सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बनता जा रहा है।